चला जा, अब क्यों पिटाई खा रहा है। राधा कमल को बाहर के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब ये नहीं जाएगा दीदी, इसको ऐसे नहीं जाने दूंगी। रूपा बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, इसको ऐसी सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बोलकर रूपा फिर कमल के ऊपर अटैक करना चाहती है, पर राधा के इशारा पाकर रुक जाती है। कमल जो दोनों के बात सुन रहा था वो एकदम से पीछे मुड़ता है और गेट के तरफ बढ़ जाता है। दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, पर दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और आगे बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि कमल चला गया, क्या वो फिर वापस आएगा? चलिए कहानी की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। राधा और रूपा एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगती है। चलो बाहर चलते हैं, राधा बोलती है और रूपा का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। दोनों चलकर दरवाजे के पास आती है और दरवाजे के हैंडल पकड़कर अंदर की तरफ खींचती है। उसे एहसास होती है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। दीदी, कमल ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। रूपा राधा की तरफ देखते हुए बोली। जब दोनों ने देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है तो दोनों के मन में डर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों यही सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। न जाने कब उसका कमल जैसे आफत से छुटकारा मिलेगा। मोबाइल भी नहीं है जिससे दीदी को कॉल करके बता देती। रूपा ने खामोशी तोड़ते हुए बोली, हाँ दीदी भी परेशान होगी, वो भी क्या सोच रही होगी कि ये दोनों कहाँ रह गई। राधा रुआसे स्वर में बोली। इधर शीला और चांदनी के भी कदम तेजी से क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे। उसे भी नहीं पता था कि क्लासरूम में इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी। परेशानी दोनों के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। चांदनी, राधा और रूपा बहुत बड़ी मुसीबत में है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, शीला बोली और चांदनी के हाथ पकड़कर खींचते हुए भागने लगी थी। हाँ, मुझे भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, चांदनी शीला से बोली और ये भी शीला के साथ दौड़ने लगी थी। क्लासरूम का दरवाज़ा एक बार फिर से खुलता है और कमल क्लासरूम में एंटर करता है। इस बार कमल का हाव भाव, चेहरे का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गया था। उसका चेहरा एकदम से डरावना हो गया था। लाल लाल आंखें, बिखरे बाल, एक हाथ में डंडा तो दूसरे हाथ में फोल्ड किया हुआ मोटी मोटी 2 रस्सी लिए क्लासरूम में प्रवेश किया था। अब क्यों आए हो कमल, क्या लेने आए हो दोबारा? चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। रूपा कमल के तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली। कमल, रास्ता छोड़ो मेरा, मैं कह देती हूँ। राधा भी कमल को गुस्से से बोली और रूपा के हाथ को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ी। अरे रुक जा, इतनी भी जल्दी क्या है तुम लोगों को जाने की? बिना रुके कमल फिर बोला, अभी तो तुम लोगों को बहुत सारा हिसाब देना है। बोलकर कमल राधा रूपा के तरफ लपका। राधा और रूपा अचानक हुए ये हमले से संभल नहीं पाई थी। इसी बात का कमल को फायदा मिला। वो राधा और रूपा को पकड़ चुका था। वो बात अलग था कि उसके शरीर में इतना ताकत नहीं थी कि दोनों लड़कियों को ये अकेला एक साथ मुकाबला कर सके। लेकिन इस बार कमल अपने लिए ज़्यादा पॉजिटिव था। शरीर को चुस्त, दिमाग दुरुस्त करके आया था। वो अपने दिमाग के घोड़े को तेज गति से दौड़ाने लगा था। वो मन ही मन सोच लिया था कि इन दोनों से एक साथ मुकाबला करना आसान नहीं है। इसीलिए वो एक प्लान तैयार किया। ये दोनों को किसी तरह अलग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन दोनों के हाथों मार खाना पड़ सकता है। रुक जा साली, मैं तुम दोनों को अभी बताता हूँ। कमल राधा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाकर राधा सीधे फर्श पर जा गिरती है। राधा संभल पाए उससे पहले कमल के पैर राधा के कमर पर पड़ता है। चोट इतनी जोर की थी कि राधा की चीख निकल गई थी। रूपा का हाथ कमल नहीं छोड़ा था। इसका भी कारण है, आपने देखा नहीं था कि थोड़ी देर पहले कैसे कमल की बैंड बजाई थी? यही कारण था कि कमल राधा पर अटैक कर रहा था और रूपा पर कंट्रोल बनाना चाह रहा था।
2-4 लात और राधा को मारता है। राधा बेहोश हो जाती है। अब बारी थी रूपा की। साली हरामजादी, तूने मुझे मारा था, अब रुक मैं तेरा क्या हल करता हूँ। कमल अपना दांत पीसकर रूपा से बोला, क्या करेगा तू मेरा? हाँ, इतना जल्दी भूल गया कि मैं तेरी क्या हालत किया हूँ तुम्हारा। रूपा कमल पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली और कमल के घुटने के नीचे पैर पर एक जोरदार लात मार देती है। कमल दर्द के मारे कराह देता है। आह आह। रूपा इतना ही पर नहीं रुकती। कमल जो रूपा के दोनों हाथ पकड़े हुए था, तेज झटके के साथ अपना एक हाथ कमल से आज़ाद करा चुकी थी। आज़ाद ही नहीं, ताबड़तोड़ 6-7 चमाटे भी लगा चुकी थी। लग रहा था अब सिचुएशन पूरी तरह रूपा के कंट्रोल में आ गई थी। राधा अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। रूपा सोच रही थी कि अगर हमें राधा दीदी को सेफ करना है तो इस कमल रूपी रावण को एक अच्छा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो दोबारा पैर से अटैक करना चाहती थी। जैसे ही वो अपना पैर अटैक करने के लिए उठाई, एक जोरदार मुक्का उसकी सीना पर लगी। मुक्के का भार इतना जबरदस्त था कि रूपा दर्द के मारे कांप गई थी। रूपा का शरीर थर-थर कांपने लगा था। इसी वक्त का कमल फायदा उठाया। रूपा के कान के बगल में लगातार थप्पड़ मारा, जिससे रूपा और लाचार हो गई थी। होती भी क्यों नहीं, इतनी मार जब किसी लड़के को पड़ जाए तो वो हिल जाए। फिर भी ये तो लड़की है, वो भी 17 वर्ष की थी। अब मैं तुझे बताऊंगा मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। कमल रूपा पर चिल्लाकर बोला। रूपा को बहुत दर्द हो रही थी। वो कुछ बोल नहीं, सिर्फ कमल को गुस्से से देखी। ज़्यादा उड़ रही थी तब से। कमल बोला और रस्सी हाथ में उठा लिया और रूपा के कमर में लपेट दिया। दोनों हाथ भी पीछे करके बांध दिया था और उसे बाल से खींचते हुए एक बेंच पर बैठा दिया था। इतने में राधा के होश आने लगा था। उसके हाथ पैर हिलने लगे थे। राधा की आंख धीरे धीरे खुली थी। राधा की नज़र बंधी हुई रूपा पर गई। वो सहम गई थी, वो समझ गई थी और वो मन में सोचने लगी थी कि रूपा कितनी अच्छी है। उसने मेरे लिए अपने जान की बाजी लगा दी है। शायद इस जगह मेरी अपनी सगी बहन भी होती तो शायद ये सब नहीं करती। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारा साथ दे रही है, कमल से लड़ रही है। ये सब सोच कर राधा रूपा पर प्राउड फील कर रही थी और उसके आंख में आंसू आ गए थे। वो हिम्मत करके उठ कर बैठती है। कमल, ये क्या हरकत है तुम्हारा? तुमने रूपा को बांध क्यों रखा है? खोल कमीने मेरी बहन को। राधा कमल को अपनी लाल आंखें दिखाते हुए बोली। अच्छा, तो तुम होश में आ गई हो। रुक, मैं आता हूँ तेरी भी खबर लेने। बोलकर कमल राधा के पास आता है। राधा कुछ कर पाती उससे पहले कमल उसकी कमर में रस्सी लपेट चुका था। कमल राधा के एक हाथ खुला छोड़कर बाकी कमर और एक हाथ को बांध दिया था। कहानी का अगला भाग और मज़ेदार होने वाली है, तो पढ़िए पूरी कहानी केवल PocketNovelReader.com पर ओनली।